कलयुग में राम नाम का विशेष महत्व है। सतयुग में तपस्या करके जीव अपना कल्याण करते थे। त्रेता में यज्ञ करके कल्याण करते थे। द्वापर में पूजा करके अपना कल्याण करते थे। लेकिन कलयुग में सिर्फ राम नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल मन सिर्फ राम नाम के ही सुमिरन करने से, राम नाम जपने से, राम नाम का चिंतन करने से, राम नाम का मनन करने से, राम नाम का स्मरण करने से, राम नाम में ख्याल करने से इस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम नाम सबको जपना चाहिए। और राम नाम सब नामों से बड़ा है। राम नाम सब नाम ते अधिका। जितना नाम आप जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, उन सब नामों में राम नाम सबसे बड़ा है। राम नाम सब नाम ते अधिका, अहो हुनाथ अग खग गण बधिका। जितने तरह का भी पाप हो, जितने तरह का भी हमारे अंदर अवगुण हो, जितना भी विषय विकार हो, राम नाम के प्रभाव से सब समाप्त हो जाता है। इसलिए सबको राम नाम जपना चाहिए। राम नाम का ही महत्व सब संतों ने दिया है, एक दो नहीं। जितने संत हुए सब लोगों ने राम नाम का महत्व दिया। दादू साहब भी कहते हैं कि दादू नी का नाम है तीन लोक का सार। इसार है, असार नहीं है, सार है। दादू नी का नाम है तीन लोक का सार। राम नाम सुमिरन करे रे मन यह विचार। दादू साहब कहते हैं हमारा विचार है कि सब लोग राम नाम का सुमिरन भजन करें। राम नाम के सुमिरन भजन करने से ही कल्याण होता है। नानक जी भी कहे नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, सब छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन राम नाम ना छूटे। नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, मोह और जपन से कौन काम। नानक जी भी कहते हैं कि मुझे और कुछ जपने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ राम नाम जपने से है। इसलिए राम नाम ही जपना चाहिए। दूसरे जगह कहते हैं मैं तो राम नाम व्यापारी, मैं तो राम नाम का व्यापार करता हूं। मैं व्यापारी हूं लेकिन राम नाम का व्यापारी हूं। मैं तो राम नाम व्यापारी, मैं तो राम नाम व्यापारी। कोई लादे कांसा पीतर, नाना तरह के व्यापार करने वाले इस संसार में हैं। कोई लादे कांसा पीतर, कोई लौंग सुपारी। कोई कांसा का, कोई पीतल का, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई कपड़ा का, कोई किराने का सामान का। नाना तरह के व्यापारी हैं, लेकिन मुझे उस व्यापार से कोई मतलब नहीं है। कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, अब मैं तो लादू नाम धनी को पूरन खेप हमारी। राम राम। मैं तो राम नाम का ही व्यापार करता हूं, राम नाम का ही लदनी करता हूं और पूर्ण हो जाता है। पूर्ण खेप हमारी, मैं तो राम नाम व्यापारी।
फिर कहते हैं इस व्यापार में दुनिया का जितना व्यापार है उस व्यापार में कभी घाटा भी लगता है, कभी नफा भी होता है। घाटा नफा का काम है व्यापार में, लेकिन यह ऐसा व्यापार है कि इसमें घाटा नहीं लगता। घाटा न लगे, नफा चौगुना, 4 गुना ज्यादा नफा होता है। थोड़ा सा नफा नहीं होता है, 1 लगाओगे 4 पाओगे, वाला बात है। तो इस व्यापार में राम नाम का लदनी करने में कभी घाटा किसी को लगा ही नहीं, न लगेगा। घाटा न लगे, नफा चौगुना, बनिज कियो हम भारी, ये सबसे बड़का व्यापार है। और व्यापार तो छूट जाता है। अब का उम्र 70 साल का हो जाए, व्यापार करना बंद कर देंगे। 75 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, 85 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, आपका व्यापार समाप्त हो जाएगा। आप व्यापार करने के लायक नहीं रहते हैं। अन व्यापार होता है, लेकिन ये ऐसा व्यापार है कि चाहे आप 200 वर्ष का हो जाए तब वो व्यापारी चलता ही रहेगा। 100 साल का हो जाए तब वो यह व्यापार आपको चलता ही रहेगा। इसलिए यह व्यापार करना चाहिए। घाटा न लगे, नफा चौगुना, अरे बनिज कियो हम भारी। लेकिन यह व्यापार बताता कौन है? यह व्यापार करने के लिए किसने बताया? तो सतगुरु मोहे बनिज बतायो। यह व्यापार करने के लिए सतगुरु मुझे बताए, और उन्हीं के बताने पर मैं यह व्यापार करता हूं। सतगुरु मोहे बनिज बतायो, अरे कबहू न आयो हारी, मैं तो राम नाम व्यापारी। कहते हैं मैं राम नाम का व्यापार करता हूं, दूसरा नहीं। एक हमारे यहां संत हुए सुंदरदास जी, सतगुरु के शिष्य थे। उन्होंने एक कविता बनाया, जैसा उनका नाम है वैसा ही सुंदर यह कविता भी है। आप सुनेंगे आनंद हो जाएंगे। सुंदरदास जी कहते हैं कि तात मिले पूर्णिमात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। अरे तात मिले पूर्णिमात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले पुनि ताज मिले सब साज मिले गजराज पाई। अरे राज मिले पुनि ताज मिले सब साज मिले गजराज पाई। सुंदरदास जी का कहने का भाव है कि मात तात मिले, पिता सबको मिलते हैं, माता भी सबको मिलती है। को जन्मे बिनु मात पिता को। भगवान राम ने कहा कि बिना माता पिता का किसी का जन्म नहीं होता है। तो माता सुंदर मिल सकती है, पिता भी सुंदर मिल सकते हैं, भाई भी सुंदर विचार वाला मिल सकता है, पत्नी भी सुंदर विचार वाली मिल सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आपने प्राप्ति कर लिया, ये बात नहीं है। तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुवती सुख जाई। राज मिले, राजा भी बन सकते हैं। पूर्व जन्म के तपस्या से जो चुकता है वो राजा बन जाता है। तप चुकराज, तपस्या में जो चुक जाता है वो राजा बन जाता है। आप लोग जानते हैं हमारे इसी जिला के लालू प्रसाद जी और उनकी पत्नी राजा बन गए थे 15 और 16 वर्ष का। कौन पढ़े लिखे थे? पूर्व जन्म का तपस्या किए थे, उस तपस्या के प्रताप से राजा बन गए। आप भी अगर पूर्व जन्म के तपस्या किए होते तो आप भी राजा बन जाते। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं कि राज मिले, पुनि ताज मिले। जब राजा बन जाएंगे तो ताज भी माथे पर लग जाएगी। सब साज भी, राज चलाने का जितना साज होता है सब साज भी मिल जाएगा।
और हाथी पर चढ़ के घूमने भी लगेंगे, जहाज पर चढ़ के घूमने भी लगेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे कहते हैं लोक मिले परलोक मिले। लोक भी आपको सुंदर मिल सकता है, परलोक भी आपका बन जाएगा। लोक मिले परलोक मिले, स्वर्ग मिले वैकुंठ उपाई, ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंतिम में विचार करके कहते हैं, वेद भी कहता है विचारः परमो ज्ञानम, विचार ही परम ज्ञान है। आप पूरा वेद पढ़ लिए, अब विचार आपका नहीं बना तो वेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिला। वेद पुराण पढ़े का यह फल, सब घट चीनो रामा। अगर आप विचारवान बन गए, वेद पुराण को याद कर लिए, तो सब में प्रभु को देखिए। जैसे शंकर भगवान ने कहा कि निज प्रभु सब में देखिए, तो कासे करिए विरोध। सब में प्रभु को देखिए, तब वेद पढ़ने का फल हुआ। वेद पुराण पढ़े का यह फल, सब घट चीनो रामा। सब घट एक ब्रह्म को देखो, सब में ब्रह्म को देखो तो सुफल हो तेरे कामा। सब काम बन भी जाएगा, तब पढ़ने का फल भी मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। यहां सुंदरदास जी का विचार करके कहते हैं कि सुंदर दास विचार कहते हैं। विचार में चार चीज आ जाता है अंदर, वो आदमी विचारवान हो जाता है, धीरज आ जाए, विचार विशेष चार गुण उसमें स्थापित हो जाए, उस व्यक्ति में विशेष चार गुण स्थापित हो जाए, चार गुण उसमें आ जाए तो उसका विचार बन जाएगा। पहला धीरज उसमें आ जाए, घबराए नहीं। आदमी घबरा जाता है तो प्रभु को भूल जाता है। धीरज वाला व्यक्ति ही प्रभु का सुमिरन भजन कर सकता है। इसलिए धीरज रखना सबको चाहिए। धीरज धरहु उतरहु पारा, तो आप पार हो जाएंगे। अधीरज समाप्त हो जाएगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। और बेचैन आदमी, चिंतित आदमी कभी प्रभु का भजन नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। वो बैठेगा भजन करने, चिंता किसी और की लग जाएगी। मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन ना, तो सुमिरन भजन होगा नहीं, कोई लाभ ही नहीं मिलता है। इसलिए धीरज सबको रखना चाहिए। हाथी धीरज के धरे, मन भर लकड़ी खाए, टूक टूक के कारण श्वान घर घर जाए। जिसके पास धीरज है, हाथी के चारों पैरों में जंजीर लगी है, बड़े मोटा मोटा खंभा में बांधा गया है, लेकिन मस्ती से झूमती है कि जिसने हमारे पैरों में जंजीर लगाया है वह भोजन भी देगा। आपको जिसने जन्म दिया है वह आपको भोजन भी देगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध आपका बन चुका, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, ये पहले ही लिख दिया गया है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, प्रारब्ध पहले रचा, अरे पीछे रचा शरीर। आया है चंबा देखिया मन नहीं आवे धीर, धीरज नहीं रहता। अरे धीरज रखो, धीरज रखेंगे तो भाग्य में नहीं होगा तो भी मिल जाएगा। कबीरा लिखा लीलार को, अरे संत सकत है फिर। आपके तकदीर में जो लिखा है, आप किसी संत के शरण में चले जाएं, सतगुरु के शरण में चले जाएं, आपका तकदीर बदल देंगे। आप कहेंगे कि हम तो संतों के शरण में हैं, हम तो संत का संगत करते हैं, हम किसी संत के शिष्य हैं, लेकिन तकदीर तो नहीं बदलती है। आपके मन में यह विचार आ सकता है, भाव आ सकता है, यह प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आप पीछे वाली, इसके बाद वाली लाइन में सदगुरु कहते हैं कि आप संत के शरण में रहते हुए भी आपका तकदीर नहीं बदलता, तो क्यों नहीं बदलता? क्या कारण है कि नहीं बदलता है? आपको दुख सुख भोगना ही पड़ता है, क्या कारण है? तो कबीरा लिखा लीलार को, अरे संत सकत है फिर, और
गिरता क्यों नहीं है? अतः जो सच्चा दिल नहीं अपनाता से लागत देर। आपका मन साच नहीं है, आपका मन साच नहीं है। यह मन साच बनेगा कैसे? कौन सा उपाय करें कि हमारा मन साच हो जाए? सीधा सीधा उत्तर है, आप डॉक्टर का संगत करते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं। जितने विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वह मेडिकल कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं सब डॉक्टर हैं। वह लड़का डॉक्टर से संगत करता है और फिर डॉक्टर बन के निकलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है लड़का, वहां पढ़ाने वाले सब इंजीनियर हैं। उन इंजीनियरों से संगत करता है, फिर इंजीनियर बन के निकलता है। आपको तबला सीखना है तो तबला बजाने वाले से संगत कर लीजिए, आप तबलची बन जाएंगे। आपको दारू पीना सीखना है, दारूबाजों का संगत कर लीजिए, दारू सीख जाएंगे। जैसा संगत करेंगे वैसा गुण आप में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से साच का संगत करिए। साच है का राम नाम। या हिंदू या मुसलमान, शेख सादी साहब कहे, या हिंदू या मुसलमान जाके साबित रहे ईमान। अरे सच्चा है भाई राम नाम, ताको झुक झुक करे सलाम। राम नाम सच है, सच्चा है मालिक, उसी का नाम राम है। वही पार ब्रह्म है, उन्हीं का नाम राम है। राम नाम ही है निसारू और सब झूठा जग व्यवहारो। राम नाम जो है सत्य है, तो राम नाम का संगत कर लीजिए तो आपका मन साच हो जाएगा। वचन से जपिए, ध्यान से सुनिए, मन से जपिए, ध्यान से सुनिए, श्वास से जपिए, मन ध्यान से सुनिए। सुनते सुनते आपका संगत जब राम नाम से हो जाएगा, आपके मन में जब राम नाम बैठ जाएगा, आपको राम नाम के बिना रहा नहीं जाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि आपके मन में राम नाम बैठ गया है। राम राम, आपके मन में राम नाम बैठ गया है, आपका मन साच हो गया है। आपका मन जब साच हो जाएगा तो क्या होगा? आपका तकदीर बदल जाएगा। आपका जितना भी तकदीर है राम राम, आपका तकदीर जो है राम नाम के प्रताप से बदल जाएगा। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं कि सुंदरदास विचार कहते हैं। सुंदरदास जी विचार करके कहते हैं, सुंदरदास विचार कहते हैं, अरे राम बिना कछु काम न आई। जितना आपके पास संपत्ति है, दौलत है, जो भी है, इस शरीर छूटने के बाद सब यही बेकार में रह जाता है। आपके साथ कुछ नहीं जाता है, लेकिन जाएगा क्या? तो राम नाम। राम नाम बिन से नहीं बीते कल्प अनंत। आप जितना राम नाम का चिंतन, स्मरण, ध्यान, सुमिरन, भजन कर लिए हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो हमेशा आपके पास रहेगा। राम नाम बिन से नहीं बीते कल्प अनंत। ऊंच नीच गिरी जन्म ले हो संत के संत। आप कभी भी कहीं भी किसी कारणवश मुक्ति में बाधा पड़ गई, रैदास जी को एक कारण मिल गया, मुक्ति में बाधा पड़ गई। अगले जन्म के वो ब्राह्मण थे, कारणवश दूसरा जन्म लिए चमार के यहाँ और बहुत बड़े संत हुए। तो आप भी ऊंच या नीच किसी जकुल में जा सकते हैं, लेकिन आप अगले जन्म का जो भी भजन किया है सब आपके पास रहेगा। इसलिए राम नाम आपके काम आएगा। हमेशा राम नाम जपना चाहिए। कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब भी कहे हैं कि गुण के मिठाई गुरगाहक नरेश होत। आपके पास गुण है तो आपके पास कौन जाएगा? जिसको आपसे गुण सीखना है, और जिसको नहीं सीखना है वो आपके पास नहीं जाएगा। आपसे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको गुण तो चाहिए नहीं, फिर आपके पास क्यों जाएगा?
लेकिन जो ग्राहक है, गुण का जो ग्राहक है, वो आप कहीं भी रहेंगे आपको खोज कर आपके पास रहेगा। गुण के मिठाई गुण गाहक नरेश हो, धन के मिठाई कछु दान पुण्य कीजिए। कबीर साहब कहते हैं अगर धन हो तो कुछ दान पुण्य करते रहिए। दान करने से आपका धन जो है शुद्ध होता है। अगर दान नहीं करते हैं तो धन अशुद्ध हो जाएगा, तो एक के बार में समाप्त हो जाएगा। गुण के मिठाई गुण गाहक नरेश हो, कि धन के मिठाई कछु दान पुण्य कीजिए, और घर के मिठाई की तिलिया सुशील हो। और परिवार की मिठाई कौन है? तिलिया नम्र स्वभाव का हो, सुशील स्वभाव का हो। करक्सा हो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, अटपटांग बोलने वाली मिल जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ, सारा बेकार हो जाता है। तो घर के मिठाई की तुरिया सुशील हो, अब भोजन के मिठाई की दही दूध लीजिए। पूरा दही दूध खाना चाहिए, यही भोजन का मिठाई है। फिर एक अंतिम लाइन कहते हैं, कहे कबीर ये जगत के मिठाई है, 4 गो जगत का मिठाई है। संसार का मिठाई 4 है, लेकिन सतलोक का मिठाई क्या है? कहत कबीर ये जगत के मिठाई है, अरे आगे के मिठाई तो राम नाम लीजिए। अगर चाहते हैं कि हमेशा यह मिठाई से मेरा मुख मीठा रहे तो राम नाम ही लेना पड़ेगा। एक भोजपुरी लोग भी कहते हैं, 10, 20, 50 आदमी बैठे थे, आम सभा लगी हुई थी, सब लोग अपना अपना कह रहे थे। कोई कहता था बुद्धि बड़ी है, कोई कहता था चतुराई बड़ी है, कोई कहता था धनवान बड़ा है, कोई कहता था मान बड़ा है, कोई कहता था कृति बड़ी है। अपना अपना सारा लोग बात करते थे। उसी सभा में एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा भाई अगर आप लोगों का इजाजत हो, आज्ञा हो, तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। लोगों ने कहा महाराज ये तो आम सभा है, आप भी बोलिए। वह संत बोले कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, कि जग में ममता ऐसी फैली है। अरे मान बड़ो धनवान बड़ो, मान भी बड़ा है धनवान भी बड़ा है। मान बड़ो धनवान बड़ो, कहो इंद्र के धन से कौन कमी है। बाकी रो संत कहते हैं कि कमी किसी चीज की नहीं है। मानहु तो उन्होंने कहा अगर हमारी बात मानना हो तो एक बात सुनो, मानहु तो एक राम के नाम बिना, जस सुंदर नारी की नाक कटी हो। औरत बहुत सुंदर हो, सब श्रृंगार भी की हो, और उसका नाका नहीं हो तो कैसा लगेगी? बेदरंग, देखने का मन नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से आपके पास सारा कुछ हो, सब कुछ आपके पास हो, और राम नाम नहीं है तो आप नकटी औरत की तरह हैं, कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए राम नाम का सुमिरन भजन सबको करना चाहिए, करना चाहिए। सुमिरन राम नाम के देखिए, और जितने नाम आप जानते हैं उन नाम के लिए कुछ विधि विधान है। विधि विधान से नहीं करेंगे। दुर्गा जी का पूजा करना है तो विधि है, गणेश जी का पूजा करना है तो विधि है, शंकर भगवान का पूजा करना है तो विधि है, लक्ष्मी जी की पूजा करना है तो विधि है, भगवान नारायण का अगर पूजा करना है उसमें नियम विधि है। सारे नाम में विधि विधान है, लेकिन राम नाम बिल्कुल विधि विधान से अलग है, सब विधि विधान से अलग है। हमारे महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि हरदम सुमिरो रामे राम,
हरदम सुमिरो राम राम। हरदम, दम मने श्वास, हर श्वास में जब तक सांस चलता है जपते रहिए। सोवत, देखिए छूट मिलल बा, राम नाम जप के छूट। जब आप भोजन वोजन करके संसार का काम हम सब करके घर में आते हैं और भोजन करके जब बिस्तर पर जाते हैं तो आपको तुरंत नींद नहीं लग जाती है। 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के बाद नींद आती है। बहुत लोगों को तो नींद का इंतजार करना पड़ा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आती है। इंतजार लोग करते रहते हैं। कोई पेपर पढ़ता है, कोई टीवी देखता है, कोई मोबाइल देखता है, कोई कुछ करता है, नींद के लिए बुलाता है आ जाओ, आती नहीं है। इसलिए हमारे महाराज जी देखिए कितना फर्स्ट क्लास का उपाय आपको बताए हैं। सो जब आप बिस्तर पर चले जाइए सोने के लिए तो आप शुरू कर दीजिए राम 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 राम। 2-4 मिनट कहेंगे तब तक नींद महारानी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने मने आ जाएगी। क्यों अपने मने नींद क्यों आ जाएगी? आलस, निद्रा और जमाई तीनों है काल के भाई। वो नींद महारानी आ जाएगी कि चलो इस पर जल्दी से चढ़ जाओ कि भजन करना बंद करे। तुरंत नींद आ जाएगी भजन बंद करने के लिए और आप भजन बंद करके सो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं आती है जपिए, सो जागा। जब आप सुबह जगते हैं बिछावन पर तो राम राम कहते ही जगिए। राम 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 राम, अंगूठी करिए राम 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 राम। इससे लाभ का मिलेगा। एक संत कहे हैं, हरिजन बन तो ऐसा बन, हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमिरन का हद कर दे। हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमिरन का हद कर दे। अरे भजन के प्रताप से जमराज के खाते को रद्द कर दे। अगर राम 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 कहते कहते नींद आ गई, अगर जगते जगते भी राम 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 याद आ गई, तो जितना देर आप सोए हैं, जितना श्वासा चले हैं, सब में राम नाम लिखा जाएगा। तो जमराज का जो लिखा पढ़ी है सब मिट जाएगा। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं कि सोते समय जगते समय जरूर जपो। सोवत, जागत, उठत, जब आप बैठे उठते हैं तो राम राम कह के उठिए। सोवत, जागत, उठत, बैठत, जब बैठते हैं तो राम 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 कह के बैठिए। आप बना लीजिए ऐसा ही कि जब जगेंगे तो राम राम, उठेंगे तो राम राम, बैठेंगे तो राम राम। सोवत, जागत, उठत, बैठत, करत काम नहीं काम। काम करते हैं तो भी राम राम कहते रहिए। संसार का जितना काम है हाथ से होता है, कुछ काम पैर से भी होता है। मोटरसाइकिल में गियर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? पैर से नहीं लगाएंगे। गाड़ी 4 चक्का का चलाना है तो ब्रेक कैसे लगाएंगे? पैर से नहीं लगाएंगे। तो कहीं पैर से भी काम करना पड़ता है, इंद्रियों से काम करना पड़ता है। भोजन करना है तो मुंह चलाना पड़ेगा, सुनना है तो कान खोल के रखना पड़ेगा। इंद्रियों से काम होता है, लेकिन मन से संसार का कोई भी काम नहीं होता है। तो अपने इंद्रियों से संसार का काम करते रहो, जपते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत रहे जहां कृपा निधाना। अपना ख्याल, अपना मन उस प्रभु के नाम में रखिए, कल्याण हो जाएगा। आपको कोई इसमें परिश्रम नहीं है। तसोवत, जागत, उठत, बैठत, करत काम नहीं काम। अरे सुमिरन भजन निरंतर कर ले तो आपका सुमिरन भजन निरंतर होने लगेगा। हमेशा आप प्रभु के नाम का चिंतन, स्मरण, ध्यान करते रहेंगे। भगवान के तरफ से कहा जाएगा कि
फलाने जगह एक गृहस्थ है जो हमेशा हमारा नाम जपते रहता है। राम राम। हाँ भाई बंद करते हैं। सोते में भी जपता है, जगते में भी जपता है, उठते में भी जपता है, बैठते में भी जपता है, काम करते हुए भी रहता है, आराम करता है तो भी राम राम करते रहता है। तो प्रभु के तरफ से आप प्रभु के सबसे प्रिय बन जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से, प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि जो भाई जपते हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, और जो लोग नहीं जपते हैं वो जपकर आप लोग भी प्रभु के धन्यवाद के पात्र बन जाए, प्रभु के कृपा पात्र बन जाए, प्रभु के निगाह में आप एक सुंदर संत बन जाए, अंत में प्रभु के दरबार में चले जाए, अंत में सतलोक को चले जाए, आपका सदा के लिए जीवन मरण जो दुख है वह समाप्त हो जाए, ये गर्भ का दुख समाप्त हो जाए, आज व्याध का दुख समाप्त हो जाए, जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाए, 84 लाख जोनियों में जाने का दुख समाप्त हो जाए। अगर ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आपका जन्म मरण रूपी दुख समाप्त हो जाएगा। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी बंद करते हैं, क्योंकि और भाई लोग भी हैं, वो भी बोलेंगे। बहुत अच्छे